देखो बेटा काला कद्दू, न्यूज़पेपर में क्या आया है? कद्दूपुर में पेट्रोल का रेट बढ़ गया। पहले 100 रुपया लीटर मिल रहा था, अब 105 रुपया लीटर मिलेगा। महंगाई दिन बर दिन आसमान छूते जा रहा है कद्दूपुर में। पहले हर साल 5 या 6% इन्फ्लेशन होता था, महंगाई बढ़ता था, लेकिन अभी 10 से 20% महंगाई बढ़ रहा है और इनकम उससे कम हो रहा है। और बैंक में जो FD वगैरह करते हैं उसमें क्या मिलता है? बोलता है 7% मिलेगा। 7% ब्याज भी नहीं मिलता है, उसमें से भी तो सरकार आधा टैक्स ले लेती है। वो तो झूठ मूठ में कहने का होता है कि 7% मिल रहा है, मिलता तो वही 3% है। और वो भी पैसा किसी न किसी बहाने से बैंक से निकल जाता है, चोरी कर लेता है वो लोग। क्या करे समझ में नहीं आ रहा, धंधा भी नहीं चल रहा आजकल। अरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो समय है ना बड़ा खराब चल रहा है। आप लोग का तो जीवन लगभग कट गया, पर हम लोग का भविष्य हमको अंधकार में लग रहा है, पूरा काला भविष्य लग रहा है। ऐसे हमको आप काला पैदा किए हैं और हमको लग रहा है हमारा भविष्य हमसे भी ज्यादा काला होगा। अब AI आ गया है। आज जो हम लोग के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, जो स्कूल में फी दे रहे हैं, क्या काम आएगा? आगे चलकर ना नौकरी बचेगा ना धंधा बचेगा, पूरा काम AI करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? आलू छीलेंगे और पकौड़ी तलेंगे। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है तुम, एकदम सही बोल रहा है। कद्दूपुर में सारा काम बड़ा बड़ा उद्योगपति के पास जा रहा और छोटा छोटा व्यापारी से सारा काम छीन रहा। पूरा बिजनेस तो उस लोग के हाथ में जा रहा। और पहले बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुलता था तो लोग सोचता था कि रोजगार मिलेगा, और अब तो रोबोट से काम करवा रहा है, वो नौकरी भी नहीं मिलेगा। जो नौकरी कर रहा था उसको भी लात मार के निकाल रहा है सब कोई। सही कह रहे हो तुम लोग का जो भविष्य है ना बहुत काला है। आज हमको अपने पापा का बात याद आ गया। मेरे पापा बोलते थे आज जो खाना है पीना है जीना है जी लो, क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो बड़ा खराब होने वाला है। लेकिन हमको नहीं मालूम था इतना खराब होगा, और वो भी इतना जल्दी खराब समय आ जाएगा। बताओ कैसा कद्दूपुर है, कैसा कद्दूपुर है ये, जहाँ मेहनत करके इतना पैसा कमाते हैं, आधा से ज्यादा पैसा टैक्स में दे देते हैं सरकार को। उसके बाद पानी जैसा चीज जो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए, उसका भी पैसा देना पड़ता है, मीटर लगा हुआ है। अरे पापा हमको तो लगता है टकला नेता का जो सरकार चल रहा है ना कद्दूपुर में, ये पूरा उद्योगपति का मेहरबानी पर चल रहा है। ये लोग क्या कर रहा है ना, जितना भी प्राकृतिक चीज है, पानी हवा, ये सारा चीज को पहले खराब कर रहा है और उसका दुरुपयोग कर रहा है। फिर बाद में ये कंपनी सब इसके लिए कोई मशीन बनाता है, कोई बोलता है कि पानी हम देंगे साफ कर कर, इसके बदले पैसा दो। यानी भगवान जो चीज फ्री दिए थे सबको पहले ये लोग खराब करता है, फिर उसके बाद वही चीज को हम लोग को पैसा लेकर बेचता है। अरे वही कर रहा है, सही बोल रहा है तुम। अभी देखो कद्दूपुर में कितना पॉल्यूशन हो गया था कुछ दिन पहले, अभी तक पॉल्यूशन है। क्या किया ये लोग? पहले पॉल्यूशन किया, हवा खराब कर दिया, उसके बाद उसका मशीन बेच रहा है। एयर प्यूरिफायर ले लीजिए, 50-50 हजार का मशीन आ रहा है, उससे हवा साफ आएगा। वोल्टे मशीन और बीमारी पैदा कर रहा है, फिर डॉक्टर के यहाँ लोग लाइन लगा रहा है। बताओ, मतलब भगवान का जो दिया हुआ चीज जो सही था और फ्री था उसको पहले गंदा कर रहा है जानबूझ के, वैज्ञानिक लोग के साथ मिल मिल के। उसके बाद उसी के लिए एक प्रोडक्ट निकालता है और फिर उससे ऐसा बीमारी पैदा करता है जिससे फिर डॉक्टर लोग लाखों रुपया चार्ज करता है और बोलता है नया बीमारी आया है। बताओ क्या धंधा चल रहा है कद्दूपुर में, टकला नेता क्या सरकार चला रहा है। हम लोग सोचते क्या धंधा करे, ये लोग तो नया नया धंधा बना रहा है जबरदस्ती का। पता नहीं कितना इस लोग को पैसा चाहिए और किस बात के लिए बोलता है हम लोग को बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को। अरे बढ़ाना ही क्या है बिजनेस को, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ जिंदगी भर थोड़ी ना रहना किसी को भी, कितना रोटी खाएगा ये लोग साला सब। अरे पापा वही तो आप लोग समझते ही नहीं है, सारा पैसा तिजोरी में रख के रखते हैं। कहाँ लेके जाइएगा, हैं? कहाँ लेके जाइएगा? नंगाई तो आए सब कोई, नंगाई जाएंगे क्या? घंटा लेके जाएंगे। जब कद्दूपुर में बच्चा पैदा होता है तो ऊपर से भगवान नहीं बोलते बच्चा को सुइया घोपने के लिए, हैं? नहीं ना बोलते हैं। पहले कौन सा सुइया लगता था, लेकिन टकला नेता जब से मंत्री बना है, टकला पार्टी उसका जब से आया है कद्दूपुर का सरकार में, तब से नया नया सुइया दे रहा है सबको, हैं? बोलिए। और जानवर लोग को बच्चा पैदा होता है उस लोग को सुइया लगता है? नहीं ना लगता, वो हम लोग से मजबूत होता है और ताकतवर भी होता है। और जंगल में जो लोग रहता है गरीब सब, जंगल में, गाँव में नहीं, वो जंगल वाला लोग हम लोग से ज्यादा मजबूत होता है। वो लोग कौन सा सुइया लेता है? वो लोग जानवर से नहीं डरता, बताइए। और वो लोग जानवर से क्यों नहीं डरता पता है? क्योंकि वो लोग काजू बादाम अखरोट ये सब खाता है जो आप लेके नहीं आते हैं। बताइए किचन में सारा डब्बा खाली पड़ा है। हम अभी 10 बार दंड बैठक करके आए हैं, मेरा पैर थक गया है। हम सोचे जाएंगे किचन में काजू निकाल के खाएंगे, तो देख रहे सब डब्बा खाली है, खजूर भी नहीं है। आपको कुछ याद रहता है कि नहीं रहता है? सारा दिन खाली नोटी गिनते रहते हैं। चले बड़ा उद्योगपति के बारे में बात कर रहे हैं। अपना ठिकाना है आपको कि घर में काजू पिस्ता बादाम ये सब खत्म हो गया, बच्चा लोग क्या खाएगा, कैसे शरीर बनाएगा? क्योंकि भविष्य तो अब बनेगा नहीं, कम से कम शरीर ही बना लेना। देख रहे हैं मार्केट में खाली फालतू सामान और गंदा सामान सब मिल रहा है, मिलावट वाला। कम से कम ड्राई फ्रूट्स लेके आइएगा तो वो तो खाएंगे। जाइए जाके मार्केट से लेके आइए। हमने तो एक्सरसाइज की है, उसका क्या फायदा होगा? और ये असली चीज सब नहीं मिलेगा तो हमको भी प्रोटीन वाला डब्बा खाना पड़ेगा, जिससे बाद में किडनी फेल हो जाएगा। चुप रहा तुम, ज्यादा बकवास नहीं करो। तुमको पता है तुमको दिन भर मेरे पास कितना काम होता है, कितना टेंशन होता है। अब मेरे पास यही काम है कि हम किचन में डब्बा चेक करेंगे कि काजू खत्म हो गया या पिस्ता खत्म हो गया तो लेके आएंगे। तो हमारी मम्मी तो ज्यादातर अपना मायका में बैठी रहती है,
हमसे बस शादी कर ली है और दो बुड़बक लोग को पैदा करके यहाँ छोड़ के चली गई है ताकि मेरा सिर खाते रहे। तुम लोग को खाना भी हम बना के दे, दुकानदारी भी हम करे, तुम लोग का बकवास भी हम सुने। खत्म हो जाता काजू पिस्ता वगैरह तो बताओगे तो तुम लोग ना हमको, तब ना हमको पता चलेगा। अरे सब काम आप कैसे करते हैं? पहले हम लोग पार्टी करते थे तो आप लोग हम लोग का साफ करते थे, लेकिन अब हम लोग बड़ा हो गए, अब हम लोग अपने करते हैं। सॉरी अपने नहीं करते हैं, वो मशीन जो होता है कमर में वो कर देता है। ब्रश भी पहले आप लोग करवाते थे, अब हम लोग करते हैं। पहले आप लोग अपना हाथ से खिलाते थे, अब हम लोग अपना हाथ से छीन के खा लेते हैं। कितना आप लोग को सहूलियत दी और कितना सहूलियत दे हैं? हम तो कह रहे पापा हम लोग स्कूल में भी नहीं पढ़ाई है, बहुत खर्च कर रहे हैं हम लोग के ऊपर आप। हम दोनों पढ़ते नहीं, स्कूल में जाके बदमाशी करते हैं, काहे कि टीचर हम लोग को फालतू चीज सब पढ़ाता है। अरे क्या फालतू चीज सब पढ़ाता है, क्या फालतू चीज सब पढ़ाता है तुमको स्कूल में? इतना सारा बच्चा लोग जाता, पागल है वो लोग। अरे पापा बाकी लोग हमको नहीं पता, हम अपना और कला का बात कर रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो बोलता है पता 100 साल पहले ये राजा वो किया था, ये किया था। अरे भैया हमको उससे क्या मतलब है? हमको मेरा भविष्य के बारे में बताओ, हम क्या करेंगे? वो नहीं बताता, बोलते हैं जो तुम पढ़ा रहे हो उसका मतलब बताओ। बोलता है इसका मतलब तुमको कॉलेज में जाके पता चलेगा। पता नहीं का 10 थीटा 8 थीटा, बड़ा ईटा छोटा पत्थर, ये सब सिखाता है मैथ वाला टीचर। पूछे क्या होता है ये सब, कौन सा ईटा सब है ये सब? इससे मकान बनता। मास्टर कहता है जब तुम लोग इंजीनियर बनेगा ना तब वहाँ बताएगा। तो जब हमको इंजीनियर बनना ही नहीं तो हम पढ़ाई काहे करेंगे? हम दोनों का मिला के महीना का खर्च आता है स्कूल का 15,000 रुपया, और वहीं घर में 2,000 रुपया का मास्टर रख देंगे, स्कूल छोड़ देंगे तो उससे ज्यादा ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, हम लोग वैज्ञानिक बन जाएंगे घर में बैठे बैठे। और जो विषय पढ़ना होगा, जिसमें मास्टरी हासिल करना होगा, वही विषय पढ़ेंगे, उसी में पूरा रिसर्च करेंगे, अपना जीवन ना उसी में डाल देंगे। अरे तो डिग्री कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा डिग्री? अरे डिग्री का करना क्या है, हैं? बाकी लोग की तरह डिग्री लेके घूमना है क्या सड़क पे, और फिर उसी डिग्री में समोसा रख के खाना है? मेरा सोच है नौकरी देने का, आप हमको बार बार नौकर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और अब तो आप समझ नहीं रहे, अब नौकर बचा का, अब तो सब काम रोबोट कर रहा है। काजू पिस्ता नहीं दिलाइएगा, खाएंगे नहीं तो मेरा दिमाग कैसे चलेगा? हमको घर में बढ़िया मास्टर रख दीजिए, काजू बादाम खिलाइए हमको। फिर देखिए 2050 में हमसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं होगा। हम एक फिल्म में देखे थे फ्यूचर देखने वाला कंप्यूटर, वो फ्यूचर देखने वाला, भविष्य देखने वाला कंप्यूटर हम बना के दिखाएंगे। जबरा तुम मूड़ा कहीं का, 2+2 का तो आंसर पता नहीं है, चला है वैज्ञानिक बनने। अरे वही तो कह रहे 15,000 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, हम लोग को इतना नहीं पता है। बोलिए कौन सा स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप हम लोग को? नाम का कद्दूपुर का सबसे बड़ा स्कूल है वो लोग इतना पढ़ा लिखा है तो काहे नहीं नौकरी करता? काहे इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग ठोक के पढ़ा रहा, बिजनेस कर रहा, एक एक बच्चा से 1 साल का लाखों रुपया ले रहा, 5,000 बच्चा पढ़ता है हम लोग का स्कूल में, सोचिए करोड़ों का बिजनेस कर रहा, और हम लोग को बोलता है नौकरी करना बेटा जाके। कोई भी स्कूल में टीचर या प्रिंसिपल बोलता है तुम लोग भी हम लोग का बगल में एक जमीन लेके बड़ा स्कूल खोल देना, हम मदद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ेगा? नहीं, वो लोग कंपटीशन चाहता ही नहीं है, कहता है नौकरी करो, सब नौकरी करेंगे साला, तो मालिक कौन बनेगा? मालिक प्रिंसिपल का बच्चा सब बनेगा। अरे हाँ पापा गोरा का तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप यही 2,000 रुपया या 3,000 रुपया महीना का हम लोग के ऊपर खर्चा कीजिएगा ना, तो देखिएगा घर में हम लोग बढ़िया से मास्टर रख के पढ़ेंगे, और उसके बाद ये मोनोपोली खत्म हो जाएगा स्कूल का कद्दूपुर में। सोच कर देखिए, सारा मास्टर को डायरेक्ट अगर मिल जाए काम सबके घर जाकर पढ़ाने का, तो कोई स्कूल कहाँ जाएगा? फ्री बिल्डिंग सिल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है, आराम से बैठकर घर में पढ़ेंगे, पेरेंट्स के सामने नजर भी रहेगा पेरेंट्स का बच्चा के ऊपर और मास्टर के ऊपर। सोच कर देखिए, अगर आप शुरुआत कीजिएगा तो कद्दूपुर में सब फिर वही फॉलो करेगा। और अगर डिग्री का ही चिंता है आपको, तो सरकारी स्कूल में जाकर 10-20 रुपया का रसीद कटवा कर फिर हम लोग वहाँ एग्जाम देंगे ना, डिग्री वहाँ से मिल जाएगा। और इससे डिग्री का जरूरत नहीं पड़ेगा पापा, कहे हम लोग तो धंधा करेंगे ना आपकी तरह, कहेंगे नौकरी करना ही नहीं है तो डिग्री लेकर के अचार डालेंगे। अरे तुम लोग का जितना चालाकी है ना घर में बैठने का, ये सब नहीं चलेगा, समझे? सब बेवकूफ है जो स्कूल में पढ़ा रहा है। पापा बार बार सबका बात नहीं कीजिए, हम लोग अपना बात कर रहे हैं, हम लोग को अपना भविष्य देखना है, हम लोग दूसरे का क्या भविष्य देखेंगे? अपना अपना भविष्य देखने का सबको अधिकार है, वो लोग देखेगा, हम लोग का भविष्य का बात कीजिए। हमको अपना भविष्य अभी से दिख रहा है कि अगर हम स्कूल में पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल में आधा से ज्यादा पढ़ाई हमको समझ में ही नहीं आता, आधा से ज्यादा ध्यान तो मेरा लड़की पे चला जाता है, उसी को देखते रहते हैं। घर में कम से कम लड़की सब नहीं होगी तो ध्यान नहीं भटकेगा ना। क्या बदतमीजी है, लड़की देखने जाता है तुम स्कूल में? पापा जाते नहीं है, वो बगल में आके बैठ जाती है, वो लोग भी पढ़ती है, 50 बच्चा में 25 लड़की है, हम सबको नहीं देखते हैं, एक लड़की उसमें बहुत क्यूट लगती है, हम उसको देखते हैं, वो भी हमको कभी कभी देखती है, और उसकी 2 फ्रेंड है जो हमको रोज देखती है, और एक बहुत चालाक है, हम लोग के बीच में झगड़ा लगाने का कोशिश करती है। अब बताइए हम पढ़ाई करने जा रहे हैं कि झगड़ा करने जा रहे हैं? ये सब हमको अपना पढ़ाई से ना डिस्ट्रैक्ट करता है। तुम लोग स्कूल में जाके यही सब करता है, लफंगा सब। अरे पापा आप मेरे को क्या हर बात में शामिल कर देते हैं? ये देखता है लड़की, हम स्कूल खाली पढ़ाई करने जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि मास्टर लोग जो पढ़ाता है वो हमको समझ में नहीं आता है। अरे पापा इस सही कह रहा है, लड़की लोग को नहीं देखता, सारी लड़की इसी को देखती है। क्यों, ये इतना टैलेंटेड है? नहीं पापा, सबसे
रोज मार खाता, तभी तो थेतर हो गया, मारते तो असर ही नहीं करता है तुमको। अरे पापा ये काजू पिस्ता खाकर पैसा खर्चा कर कर शरीर बना रहा है, और आप सोचिए कि आप स्कूल में पैसा दे रहे पढ़ाने का, और हम मार खाकर अपना शरीर बना रहे हैं। तो सोचिए कि हम आपका पैसा का डबल उपयोग कर रहे हैं, मास्टर लोग से फ्री में अपना बॉडी बनवा रहे हैं, और हमारा बॉडी ज्यादा तंदुरुस्त है और ताकत भी हमारे अंदर इससे ज्यादा है, क्योंकि हम मार खाकर मजबूत बने हैं। जैसे लोहा जितना ज्यादा आग में तपता है ना तो मजबूत बनता है, वैसे हम भी ज्यादा मजबूत बने हैं मार खाकर। अच्छा चलो तुम लोग फालतू बकवास बंद करो, तुम लोग बहुत फालतू बकवास करते हो। लेकिन एक बात सही बोले तुम लोग कि स्कूल का पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, तुम लोग को हमको कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ेगा। पहला काम तो ये करेंगे कि तुम लोग को जो ये हम बड़ा स्कूल में डाले उससे नाम कटवा के छोटा स्कूल में डालेंगे, क्योंकि बड़ा स्कूल में फालतू का फीस लेता, पढ़ाता तो नहीं, खाली फालतू का खर्च करवाता है। डिग्री तो छोटा स्कूल से भी मिल जाएगा, वहां डालेंगे तुम लोग को। और दूसरा तुम लोग को हम AI का कोर्स करवाएंगे, समझे, क्योंकि भविष्य जो है वो AI पे है, इसलिए तुम लोग को AI पे हम कोर्स करवाएंगे। आज का ये न्यूज़पेपर में आया था कि काला कद्दू एनिमेशन नाम का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उस ऐप को डाउनलोड करोगे ना तुम लोग तो उसमें AI कोर्स दिखेगा, वो AI कोर्स तुम लोग को हम ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि बोला है कि वो AI कोर्स अगर तुम लोग कर लेगा तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि AI से घर बैठे अपना बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है, समझे। वो कोर्स तुम लोग ज्वाइन करना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है वीडियो का, वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना और कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करना। ठीक है पापा, हम करेंगे, और देखिएगा हम बनाएंगे बिजनेस अपना, और बड़ा व्यापारी बनेंगे हम, एंटरप्रेन्योर। हमको कोर्स में अगर 50% भी सीखने को मिलेगा तो हम अपना दिमाग से 100% वो काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम काजू बादाम खाएंगे। चलिए काजू बादाम दिलाइए। हाँ चलो, तुम काजू बादाम दिलाते हैं तुमको, पागल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख से भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि किस प्रकार आपने इस कॉमेडी से इंटरेस्टिंग नॉलेज सीखा। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप भी इस तरह के यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। और सबसे पहली बात ये है कि आप जब तक सपोर्ट मुझे नहीं कीजिएगा तब तक आप भी इस तरह के क्रिएटर नहीं बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एडिटिंग करना सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, तो सब सीखने के लिए यहाँ पर सब चीज़ मिलता है दोस्त। इसके लिए आपको सिर्फ बस सिर्फ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा और कमेंट कीजिए, तभी जा कर के आप भी सक्सेसफुल होइएगा, आपका आईडी ग्रो कर पाएगा हमारे चैनल के थ्रू डियर माय फ्रेंड। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बारीकी रूप से समझ में आया होगा मेरे प्रिय दोस्त। मैं कई दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ, आप लोग देख सकते हो। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट पाइए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे, टेक केयर, हैव ए नाइस डे डियर माय फ्रेंड।